हम हाथ जमा हुए हैं 14 अगस्त को, परसों अब्दुल्ला की सालगिरह है एंड ही वॉज अ सेलिब्रेटिंग फिक्शन राइटर ऑफ उर्दू लिटरेचर। तो मुझे तो उनकी नस्ल बहुत लड़ती थी। मैं कोई नकाद तो हूँ नहीं कि मैं रियाजी के उरूस की तरह से डायसेक्शन करूँ। तो मुझे तो खैर उदास नस्लें मैंने पढ़ी। मैं तो पहले जानता नहीं था अब्दुल्ला हुसैन को। इत्तेफाक से जब हम नौजवान थे तो इनकी एक नीस थी जो यहाँ कराची में रहती थी, क्योंकि उनके अब्बा ग्रुप कैप्टन थे और एयरफोर्स में यहाँ बेस के ग्रुप कप्तान थे। ग्रुप कैप्टन या उसके बाद जो भी बड़ा ओहदा होता है सिकंदर। तो वो तो उनकी नीस थी, उनकी बेटी। तो मुझे बस वो बहुत इनकी नस्ल ने बहुत लड़ती थी। मैंने कुर्रतुल ऐन हैदर को बहुत पढ़ा और जाहिर है इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, मैं मवाजना हदीस और दबीर भी नहीं करता और कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बात का तयन किया जाए कि कौन सा नावल, कोई एक नावल ही सबसे बड़ा नावल है। अपनी मुख्तलिफ जहतों में कोई अब्दुल्ला हुसैन का नावल, कोई अनी आपा का नावल, कोई तारड़ साहब का कोई राग या भाव, किसी को इनसे भी अच्छा लग सकता है। लेकिन कमाल ये है मुबीन भाई कि उस ज़माने से इस ज़माने तक अनी आपा की नसर को कोई चैलेंज करे पंजाब का आदमी लिख करके, वो तो अनडिस्प्यूटेड, शी इज़ अनडिस्प्यूटेड क्वीन। तो अब्दुल्ला ने चैलेंज नहीं किया, लेकिन काफ़ी नकादों ने लिखना शुरू किया अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ कि भाई इस साले को तो उर्दू ही नहीं आती, इसका दावा कैसे हो गया लिटरेचर पे, इसको तो चाहिए कि पहले उर्दू सीखे। वही उसकी खूबसूरती थी। और वो जैसे इरफान ने कहा ना, असल में जब आप लंबे डायलॉग लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा मीनिंग लिखते हैं। जब आप शॉर्ट छोटे छोटे जुमले लिखते हैं तो उसमें फीलिंग होती है। इसलिए कि आप कैरेक्टर्स को जैसे जिंदा लोग गुफ्तगू कर रहे हैं उस तरह लिख रहे होते हैं। जैसे हम आपस में बात करते हैं, मैंने आधा जुमला कहा, मुबीन भाई ने वहाँ से वो जुमला उठाया, अपनी राय शुरू कर ली। तो उसने जो उसने कैरेक्टर्स पे काम ज़्यादा किया। अब्दुल्ला के कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मजबूत हैं और उसके भी एक्सप्रेशंस के ज़रिए, उसकी फीलिंग्स के। अब्दुल्ला ने हिस्ट्री तो पढ़ी हुई थी, ये तो कोई कह नहीं सकता उसके नावल पढ़ के कि उस पर जंग आज़ादी से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके सारे कैरेक्टर्स उस समाज से, बड़े सगीर से जुड़े हुए भी हैं और वो ज़ाती सतह पे भी उनको लेके आता है। अच्छा, वो तो खैर मैंने खुद उन्हें 2 बार इंटरव्यू किया है और बहुत ही बेतकल्लुफ़ इंटरव्यू किया है। बहुत मुश्किल आदमी थे और बात कम करते थे और जाहिर है कि उन्हें यहाँ से क्या शोहरत चांद नकादों से मिल सकती थी। शोहरत तो उदास नस्लों के साथ वो ये कायल करने की कोशिश करते रहते थे और वो एक सेंग भी सुनाते थे कि जी जो आपका सेकंड नावल होता है वही ना अदीब के बारे में फैसला करता है। तो उनको ये था कि यार उदास नस्लों को जो पजीराई मिली है वो बाघ को क्यों नहीं मिली या रात को क्यों नहीं मिली, हर जगह वो करते थे। मुझे उनकी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। ये नावलेट जैसे नशेब है, या वो लंदन में 2-3 कहानियाँ उन्होंने लिखी, या ये पहली कहानी जो उन्होंने लिखी नदी, जो तुमने कहा कि उन्होंने स्कूल में भी कुछ लिखा होगा, लेकिन एक ऑफिशियल पहली कहानी जो आई, तो मैंने उनसे पहला सवाल यही किया इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल में। मैंने कहा ये जो नदी है आपने लिखी है, आप मुझे बताएं कि ये किसके बतन से फूटी थी। तो वो बैकग्राउंड सारा मेरे साथ शेयर कर चुके थे। तो उन्होंने बताया कि मैं जब सीमेंट टेक्नोलॉजी में मुझे फैक्ट्री वालों ने भेजा कनाडा, तो वहाँ एक नदी थी और इनको एक कैनेडियन लड़की से मोहब्बत हो गई थी। उसके साथ वो उस नदी के किनारे बैठे रहते थे। तो वो उस बैकग्राउंड में उन्होंने लिखी थी। तो बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजारी अब्दुल्ला हुसैन ने। तन्हाई का शिकार थे तो हर बड़ा अदीब तन्हाई से कुछ प्रोड्यूस करता है।
लेकिन बड़े मज़े से कोई 3 डिकेड बरतानिया में रहे और वो चलाते थे अपना शराब खाना और बेहतरीन मज़े से खुद भी पीते थे, दोस्तों को भी पिलाते थे। सारी दुनिया के बड़े अदीब उनके वो पब में आते थे और उनका इंटरेक्शन सबसे होता था। और ठीक है, वालदा का इंतकाल हो गया, लेकिन वालिद से उनको नफरत तो नहीं। उन्होंने तो अपनी पहली किताब ही, अपना नावल ही अपने वालिद के नाम किया। तो ये जाहिर है कि आपने जिस तरीके से बताया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम फ़ज़ाइल की बात करते हैं या उसकी, तो इसके अलावा भी राइटर कुछ होता है। जितना नकाद उसके बारे में जो कुछ कहते हैं, जो उसके अलावा होता है वही असल में होता है, वो जिसके नतीजे में लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उसको आप पकड़ नहीं सकते। मतलब अब्दुल्ला पे अभी आपको मज़ीद ये सोचने की ज़रूरत है कि यार, जैसे इरफान से उन्होंने कहा कि मेरे ऐबों पे, लेकिन बाज़ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके जो ऐब हैं वो उनका हुनर बन जाते हैं, उनका स्टाइल। देखें ना, एक मुरस्सा मुरक्का उर्दू लिखी जा रही थी सारी, और दो स्कूल थे, एक यूपी। अब बुनियादी फ़र्क है कुरतुल ऐन हैदर और मोहम्मद ख़ान में ना। एक आदमी कहते हैं कि फोर फादर कहीं बन्नू वन्नू से माइग्रेट करके आए, गुजरात में रहा, गुजरात में टिपिकल एक देहाती या तो गुज्जर रहते हैं या दूध वाले या किसान, और एक पूरी ईरानी तहजीब, सच किसकी बेटी, उसकी माँ कौन, उसका बाप कौन, सारा पर्शियन लिटरेचर पढ़ा हुआ, अंग्रेज़ी स्कूल में अपब्रिंगिंग हुई, कॉलेज लखनऊ में जो पढ़ा वो गोरों के साथ अंग्रेज़ी कॉलेज में तालीम हासिल की, और फिर हिंदुस्तान की जो 4-5 हज़ार साल की तहजीब है उसको भी कुरतुल ऐन हैदर ने पढ़ा हुआ था। तो वो जब आप आग का दरिया पढ़ते, मैं तो स्कूल में, मैं तो मुबीन भाई, मुझे तो समझ में नहीं आया कि यार ये भी गौतम ने लंबर है, ये भी गौतम ने लंबर है, ये साला 2000 साल पहले था, ये अभी जंगल से गुजर रहा था। तो उसको पकड़ने में, जैसे जेम्स जॉयस है, मैं कोई जेम्स जॉयस कुरतुल ऐन हैदर आसान है, मैं जेम्स जॉयस तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब मैं पढ़ता हूँ एक नए मानी उससे निकल के आते। सो बहुत बातें, बहुत किस्से हैं अब्दुल्ला के साथ। अब्दुल्ला हुसैन हमारे लिटरेचर के एक बहुत बड़े आदमी थे, तो हमने एक सिलसिला ये शुरू किया है कि अपने मुल्क के जो बड़े अदीब हैं, शायर हैं, क्रिएटिव लोग हैं। अच्छा, मेरा फिक्शन को देखने का भी मेरा पर्सनल जो अंदाज़ है ना, मैं बचपन से, चूँकि मुझे शायरी से दिलचस्पी है, 7वीं में मैंने इकबाल शुरू कर लिया था, फिर मैंने सब अपने शायर वर्ग पढ़ लिए, तो वही एक पोइटिक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा फिक्शन पे भी होता है। तो मैं उसको एक तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि ये मेरे सोल को कितना टच कर रहा है ये नावल या ये कहानी। और फिर भाई, सारी दुनिया का लिटरेचर जो होता है उसकी बुनियादी बात ये कि उसको पढ़ के आप किस तरह से, एक तासुर क्या बन रहा है, कोई नए जहान में वो आपको अपने एक मखसूस माहौल से उठा के, क्या स्टोरी टेलर आपको अगर ले गया है साथ तो वो कामयाब है। तो इस लिहाज से तो अब्दुल्ला हुसैन एक इंतहाई बड़े हमारे राइटर हैं, और कोई इसमें मुज़ाहिका नहीं है कि कुरतुल ऐन हैदर आप जितनी तारीफ़ करें उसमें, और उर्दू तो बहुत, उर्दू के साथ तो मसाइल हैं, इसमें तो 10 नावल नहीं लिखे गए। तो उर्दू के अदीबों को तो बखील होना ही नहीं चाहिए, उनको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि एक और अच्छा नावल। उर्दू तो भाई सिन्फ ही नहीं है, उर्दू ज़बान की नावल, उसके बारे में तो तसव्वुर यह है कि इसका विजन इतना बड़ा होना चाहिए कि आम तौर पे शायद उर्दू ज़बान का अदीब या ये ज़बान इसको गिरफ्त में नहीं ला सकती। तो ये तो बड़ी ब्लेसिंग है जो चंद ऐसे राइटर तो हमारे पास हैं कि जिसकी वजह से इस ज़बान की भी कुछ इज्जत रह गई है। बहुत शुक्रिया।